आज से 10 वर्ष पूर्व 2015 में 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक द्वारिका में कथा हुई थी और उस कथा में हम इतने भयभीत थे कि क्या होगा। आज तो भैया हमारी नैया डूबेगी ऐसी स्थिति मन में बन रही थी। तब कथा करने का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग बताना नहीं था, तब बस इतना था कि हम कथा कह लें, कथा हमसे हो जाए कैसे भी, बस तब इतना ही था। पूज्य पिताजी महाराज का इतना यश सब जगह लोग इतना सुनते थे, तो एक ये भी भार था कि भैया उनका नाम है, उनकी प्रसिद्धि है, उसका भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आकुति को प्रसूति बोलें, प्रसूति को कुछ और बोल दें, प्रहलाद को ध्रुव बोल दें, ध्रुव को प्रहलाद बोल दें, कृष्ण को राम बोल दें, राम को कृष्ण बोल दें, कंस को कहीं रावण ना बोल दें। तो यही सब चिंतन चल रहा था मन में। बालक ही थे हम, 17 वर्ष के थे उस समय। तो व्यासपीठ पर जाने से पहले मैं बहुत भयभीत था कि क्या होगा। तब हमारे पूज्य नाना जी ने हमारे पूज्य पिताजी महाराज को कहा कि आप लाला को श्री वैष्णव दीक्षा प्रदान करो। तब हमारे पूज्य पिताजी ने गोमती मैया के तट पर, गोमती समुद्र संगम के तट पर कथा शुरू होने से पहली बार मंच पर बैठने से 2 घंटा पहले, तब तो हमारे यहाँ श्री वैष्णवों में तप्त मुद्रा देते हैं, पर शीत मुद्रा देकर करके उन्होंने दीक्षा संपन्न की और कहे अब जाओ आप मंच पर कथा कहने के लिए। भयभीत तो मैं था। और पहले दिन की कथा में हमारे रमन रेती वाले पूज्य महाराज जी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, तो मैं और डर गया। मैंने कि एक तो 5-6 हजार लोग हैं, ऊपर से पिताजी सामने बैठे हैं, नाना जी बैठे, ऊपर से महाराज जी हो रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं। मैं तो सब भूल रहा था, बार बार विस्मृति हो रही थी। महाराज जी मंच पे आए, तिलक किया, हमको व्यासपीठ पे बैठा, आरती करने के बाद उन्होंने उद्बोधन दिया और उद्बोधन करने के बाद पिताजी से बोले, ठाकुर जी अब हम जाते हैं, लाला थोड़ा निर्भीकता से कथा करेगा, अगर हम बैठेंगे तो थोड़ा डर जाएगा। तो हमारे पिताजी बोले वो आपको सुनाने के लिए तो बैठा है, बैठो। तो महाराज जी अब मुझसे बोले हमको सुनाओगे? अब मैं कैसे कहूं कि नहीं। मैं कहूं हाँ महाराज जी। तो फिर हमारा सोफा सामने लगवाओ, हम सामने बैठ के सुनेंगे। मैंने कहा इधर बैठ जाते तो मैं बिना देखे ही कहता। सामने महाराज जी बैठेंगे, पर महाराज जी सामने बैठे और मैं पूज्य पिताजी के गुरुदेव का स्मरण कर रहा था, अपने दादा गुरुदेव का, पिताजी के शिक्षा गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। भैया ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी को याद नहीं, गुरु को याद करो। ठाकुर जी तो ऐसी परिस्थिति में खेलते और हैं, अच्छा घबरा रहा है और इसकी घबराहट बढ़ा दो, उनको तो आनंद आता है, इसलिए गुरुदेव को स्मरण करो। तो हमने हमारे पिताजी के गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, जिनकी कृपा से आज सब कुछ है, ऐसे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनका चित्र मेरी हर कथा में सन्मुख रहता है। मैंने उनका अनुभव नहीं किया, 6 महीने की आयु थी मेरी, तब भगवत धाम प्रस्थान कर गए थे। उनका मैंने स्मरण किया, मैंने हे दादा गुरुदेव भगवान आप कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भागवत जी की मर्यादा और जो मैं कहूं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, सीधी सीधी। हमने तो ये तक सोच लिया ये मेरी पहली और आखिरी कथा है, बस ये हो जाए।